नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज चर्चा करेंगे करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के मध्य आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने और उनके अलावा कुछ और विशेष चर्चाएं। देखिए, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं, दो पुरस्कार बड़े चर्चा में हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कौन से दो पुरस्कार चर्चा में है और क्यों है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा में पुरस्कार कौन से दो, एक तो चर्चा के अंदर है आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार और एक है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। क्यों चर्चा में है, इनकी और कौन सी जानकारी है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिए 1982 से लेकर 83 के मध्य। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर पहले जो राशि 1 लाख हुआ करती थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, याद रखिएगा 5 लाख रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में महाराणा प्रताप पुरस्कार की जो राशि 1 लाख थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, याद रखिएगा 5 लाख रुपए। और ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है किनको दिया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। कोई वो पुरस्कार जीतते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार कौन सा चर्चा में, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 टू 86 के मध्य शुरुआत हुई थी और इसकी जो राशि है वो भी 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए। और ये पुरस्कार किनको दिया जाता है, जो खिलाड़ी को तैयार करते हैं, मतलब प्रशिक्षकों को। ये खिलाड़ियों को मिलता है और ये किसको मिलता है, नाम से पता चल रहा है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो ये दोनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, तो आपके सामने कि दोनों की जो राशि थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इसमें राशि कितनी कर दी गई और इसमें राशि कितनी हुई, महाराणा प्रताप पुरस्कार किनको मिलता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किनको मिलता है। क्लियर, दोनों पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा और महत्वपूर्ण, ये देखिए जुलाई करंट एक आपके महत्वपूर्ण अभियान है, पोषण स्वराज अभियान। जैसे देखिए, ऐसे अभियान पूछे जाते हैं, जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही के अंदर मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान का वह जिला जहां पर पोषण स्वराज अभियान शुरू किया गया, कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के जो जिला कलेक्टर हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, उनके द्वारा कुपोषण से मुक्ति के लिए एक नवाचार शुरू किया था, एक अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है, पोषण स्वराज अभियान। अब हो सकता है कि बांसवाड़ा की तर्ज पर ये जो अभियान है इसे संपूर्ण राज्य में शुरू किया जाए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पोषण स्वराज अभियान कौन से जिले से, बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर कौन, प्रकाश चंद्र शर्मा द्वारा। पोषण स्वराज अभियान का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कुपोषण से मुक्ति के लिए किया गया नवाचार अभियान, क्या नाम है, कौन से जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आइए और महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये देखिए, एक ये और महत्वपूर्ण कौन सा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे आप बोलते हैं रिफ, 2023 कहां पर आयोजित होगा, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। ये कब होगा, तो 1 से लेकर 5 फरवरी 2023 में। और ये जो होगा ये कौन सा संस्करण होगा, याद रखिएगा 9वां संस्करण। अभी आपको पता होगा 2022 की मेजबानी जोधपुर ने की थी और ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी कौन सा जिला, याद रखिएगा जैसलमेर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, आप करंट इसी प्रकार से पढ़िए, एक एक चीज क्लियर होगी आपके लिए। एक ये देखिए और इंपॉर्टेंट आया आपके लिए, राजस्थान का वह पहला गांव, राज्य का पहला गांव जिसे कौन सा पुरस्कार, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो राज्य का कौन सा होगा पहला गांव, वो गांव है धनोरा। और धनोरा गांव किस जिले में है, याद रखिएगा धौलपुर में। आपको पूछा जाएगा राज्य का पहला आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला गांव धनोरा
कौन से जिले में? धौलपुर के अंदर। और इसे याद रखिएगा, और दर्जा भी दिया गया, कौन सा? क्राइम फ्री विलेज। मतलब ये ऐसा जिला है जहां पर किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ, और ये एल्कोहल फ्री भी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां इसी गांव के अंदर डॉक्टर सत्यपाल मीणा द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, सोच बदलो गांव बदलो। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया। राज्य का पहला आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित गांव धौलपुर का धनोरा गांव, जिसे क्राइम फ्री विलेज का भी दर्जा दिया गया था। सोच बदलो गांव बदलो मुहिम चलाई गई थी इसी गांव में, किनके द्वारा? डॉक्टर सत्यपाल मीणा द्वारा, याद रखिएगा। और यह सम्मान इनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और देखिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक ये देखिए आपके, एक तो है आपके राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जो कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2022 समाप्त हो गया। कहां पर हुआ ये? होटल कलार्स आमेर जयपुर के अंदर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट किस जिले में? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जयपुर में। कब से लेकर कब तक? तो 22 से लेकर 24 जुलाई 2022। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और देखिए, कौन सा? कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में था। क्यों? सबसे पहले तो ये देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आप सब जानते हैं, सवाई माधोपुर में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहां पर अभी T34 एक नर बाघ है जिसकी मृत्यु हुई थी। पूछा जा सकता है कि हाल ही में T34 जो नर मादा था जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, कुंभा। उसका नाम क्या था? कुंभा। और आपको पता होगा कि अभी नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है ना आपके जयपुर वाला, यहां पर राजस्थान का एकमात्र सफेद बाघ भी था जिसकी मृत्यु हो गई है, और इस सफेद बाघ का नाम क्या था? चिन्नू। मतलब अभी हाल ही में राजस्थान में एक भी सफेद बाघ नहीं है, एकमात्र था चिन्नू। कहां पर था? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, जिसकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु। एक ये याद रखिएगा, और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में T34 नर बाघ की मृत्यु हुई, जिसका नाम क्या है? कुंभा। और इधर याद रखिए, एकमात्र राजस्थान में जो सफेद बाघ था चिन्नू, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो चिन्नू का संबंध तो है नाहरगढ़ से, और कुंभा का संबंध है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगली विशेष बात और कौन सी? अब ये देखिए, एक ये अभी क्या है कि ट्रेवल वे लेजर के आधार पर वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सिटीज निकाली गई, रैंकिंग निकाली गई, जिसके अंदर भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। और भारत के जो 2 शहर शामिल किए गए हैं वो दोनों ही अपने राजस्थान के, एक तो जयपुर और एक कौन सा? उदयपुर। मतलब पूरे विश्व की टॉप 10 जो सिटीज ट्रेवल वे लेजर के आधार पर शामिल की गई, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, और दोनों ही राजस्थान के हैं। जयपुर को मिला था 8वां स्थान, और उदयपुर को कौन सा मिला? 10वां स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा देखिए, एक ही आपके भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा एक अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया 2021। किसे दिया गया था? तो याद रखिए, सुरेंद्र अवाना, जिनका संबंध कहां से है? जयपुर से। आपको पूछ लेगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले सुरेंद्र अवाना का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा ये देखिए, हमारे यहां पर क्या है कि एक योजना चल रही है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना, और यह योजना राजस्थान के 4 जिलों में चल रही है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर एक योजना चल रही है जिसका नाम क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना। कितने जिलों में? 4 जिलों में, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। यह योजना किसके सहयोग से चल रही है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर
प्रोत्साहन योजना राजस्थान के 4 जिलों में संचालित, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर। एक और अभियान देखिए, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली। स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली मतलब जैसलमेर जिले के अंदर वह बालिकाएं जो स्कूल छोड़ चुकी है किसी कारणवश, उनको वापस स्कूल बुलाने के लिए जैसलमेर के जिला कलेक्टर द्वारा एक योजना शुरू की गई, एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली। ये था आपके इन 10 दिनों के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, उन सब के बारे में चर्चा की। एक बार 1 मिनट में संपूर्ण बातें वापस देख लीजिए। सबसे पहले ये एक अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में ये राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां पर आयोजित किया गया, जयपुर में। उसके अलावा ये T34 जो नर बाघ था जिसका नाम कुंभा था, इसकी मृत्यु हो गई, इसका संबंध कौन से टाइगर रिजर्व से, रणथंभौर। और राजस्थान के अंदर एकमात्र जो सफेद बाघ था चिन्नू, उसकी मृत्यु हो गई, अब तो कोई सफेद बाघ है भी नहीं अपने राजस्थान में। चिन्नू का संबंध किससे है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। उसके अलावा चर्चा में 2 पुरस्कार याद रखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राशि बढ़ा दी गई है इनकी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म जो फेस्टिवल है रिप, वो 2023 कहां पर होगा, किसने मेजबानी, जैसलमेर। नेक्स्ट अगली बात, वर्ल्ड की जो टॉप 10 सिटीज है ट्रेवल वे लेजर के आधार पर, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया और दोनों ही शहर अपने राजस्थान के, जयपुर वे उदयपुर। और एक ये याद रखिए, भारत सरकार द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था जयपुर के सुरेंद्र अवाना को। नेक्स्ट इसके अलावा यह पढ़ा हमने कि राज्य का पहला गांव जिसे आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह है धौलपुर का धनोरा गांव, क्राइम फ्री विलेज का भी दर्जा दिया गया है। और आपके आखिरी में हमने ये पढ़ा, यूनेस्को द्वारा एक योजना जो 4 जिलों में संचालित है, और एक ये जैसलमेर के अंदर जो बालिकाएं किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी उनको वापस बुलाने के लिए एक अभियान, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली। क्लियर, ये था आपके करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।